हिंदी सिनेमा में कपूर खानदान का लंबा इतिहास रहा है। मुख्य सिनेमा के दौर से लेकर ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन सिनेमा तक जिन चंद कलाकारों ने अपनी पहचान बनाई है, उसमें हिंदी सिनेमा के मशहूर शोमैन का नाम शामिल है और वो शोमैन है राज कपूर। आज मैं आपको उनके बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट बताने जा रही हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली फिल्म में पड़ा जोरदार थप्पड़। फिल्मी करियर की शुरुआत भी उनकी तरह ही निराली है। क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने वाले राज कपूर का फिल्मी करियर एक चाटे के साथ शुरू हुआ था। पेशावर में जन्मे राज कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ मुंबई आए और उन्होंने यहाँ पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उनके पिता ने उन्हें मंत्र दिया कि राजू, नीचे से शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जाओगे। पिता की इस बात को गांठ मानकर राज कपूर ने 17 साल की उम्र में रजनी मूवी कॉम और बॉम्बे टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में स्पॉट बॉय का काम शुरू किया। उस वक्त के मशहूर निर्देशकों में शुमार केदार शर्मा की एक फिल्म में कैल्पर बॉयज के रूप में काम करते हुए राज कपूर ने एक बार इतनी जोर से क्लैप किया कि फिल्म के हीरो की नकली दाढ़ी क्लैप में फंसकर बाहर आ गई। राज कपूर की इस हरकत पर केदार शर्मा को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर उन्होंने राज कपूर को एक जाता मार दिया। केदार शर्मा ने ही दिया था पहला ब्रेक। आगे चलकर केदार शर्मा ने ही अपनी फिल्म नीलकमल में राज कपूर को पहला ब्रेक दिया था। राज कपूर को अभिनय अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से विरासत में मिली थी। राज कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ रंगमंच पर काम किया करते थे। उनके अभिनय करियर की शुरुआत पृथ्वीराज थिएटर के मंच पे हुई थी। बाल कलाकार के रूप में कर चुके थे काम राज कपूर 1935 में आई फिल्म इनकलाब से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इस फिल्म में वह बाल कलाकार के रूप में दिखे थे। वहीं बतौर हीरो नीलकमल से उनकी किस्मत खुली और देखते ही देखते वह बॉलीवुड के शोमैन बन गए। राज कपूर का पूरा नाम। क्या आपको पता है कि राज कपूर का पूरा नाम रणबीर राज कपूर है। रणबीर अब उनके पोते यानी ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे का नाम है। राज कपूर का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा और 10वीं की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आपको बता दें कि मनमौजी राज कपूर ने स्टूडेंट लाइफ में अपनी किताबें बेचकर तरह तरह के खाने में मौज उड़ाए थे। सफेद साड़ी के प्रति राज कपूर की दीवानगी। राज कपूर के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि बचपन में राज कपूर सफेद साड़ी पहने हुई एक महिला को देखकर मोहित हो गए थे। उसके बाद से सफेद साड़ी के प्रति उनका मोह इतना गहरा हो गया कि उनकी तमाम फिल्मों में अभिनेत्रियां पर्दे पर भी सफेद साड़ी पहने नजर आईं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी कृष्णा भी हमेशा सफेद साड़ी पहना करती थी। लंदन के होटल में भरना पड़ा तगड़ा जुर्माना। राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राज कपूर साहब जिस होटल में ठहरते थे, अपने कमरे में पलंग का गद्दा खींचकर जमीन पर बिछा लेते थे। इस कारण उन्हें कई बार मुसीबत भी उठानी पड़ी। एक बार वह लंदन के हिल्टन होटल में ठहरे थे, उन्होंने वहां पर भी यही काम किया। उनकी इस हरकत पर उन्हें होटल मैनेजमेंट ने चेतावनी भी दी थी, क्योंकि होटल वालों के लिए यह एक अजीब हरकत थी। अगले दिन जब दोबारा उसी तरह गद्दा नीचे उतार कर बिछा दिया गया तो होटल मैनेजमेंट ने उन पर जुर्माना लगा दिया। रूस और चीन में बने फैन। राज कपूर को लेकर एक किस्सा मशहूर है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस गए थे तो भोज के दौरान रूस के प्रधानमंत्री ने मैं आवारा हूं गाने को गाकर उनका स्वागत किया था। इतना ही नहीं, जब राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर 1996 में चीन गए थे तो उनका भी स्वागत इसी गाने को गाकर हुआ था। पत्नी ने इस कारण छोड़ दिया था घर। 60 के दशक में ही वैजयंती माला का नाम राज कपूर के साथ जुड़ा। दोनों का नाम साथ आने पर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर घर छोड़कर चली गईं और करीब 4 महीने तक मुंबई के नटराज होटल में रही थी। राज कपूर के काफी मनाने के बाद कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि फिर वह वैजयंती माला के साथ कभी काम नहीं करेंगे। छोटे बेटे से रही अनबन। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक राज कपूर ने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लॉन्च किया था। फिल्म तो हिट रही, लेकिन राजीव कपूर की वजह से नहीं बल्कि फिल्म की हीरोइन मंदाकिनी की वजह से। जहां एक और फिल्म चर्चित होती जा रही थी, वहीं इस फिल्म के हीरो राजीव कपूर की अपने पिता की से नाराजगी बढ़ती जा रही थी। दोनों के बीच अनबन की नौबत तक आ गई। राम तेरी गंगा मैली से इसकी अभिनेत्री मंदाकिनी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। फिल्म हिट होने के बाद भी राजीव कपूर को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ।